पिछड़े, दलित, आदिवासी, आदि आबादी का निधन करने वाला ठीक है, जो गरीब हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ खड़ा पीडीए परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। कानपुर में बोले अखिलेश, आयोग आज आयोग बनकर खड़ा है। बीजेपी बचाने वाली नहीं, फंसाने वाली पार्टी है। अधिकारियों याद रखना, कुछ भी भूलेंगे नहीं। यूपी के कानपुर में आगामी 20 नवंबर को शीशमौल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार नसीम सोलंकी के पक्ष में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। जनसभा का आयोजन कानपुर के जीआईसी मैदान में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शीशमौल उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव को विशेष परिस्थितियों में कराया जा रहा है और इसे जबरन चुनाव करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस उपचुनाव का कारण झूठे मुकदमों का खेल है और ये उपचुनाव पर लगाए गए फर्जी आरोपों का परिणाम है। अखिलेश ने इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया और कहा कि इरफान और उनके परिवार ने इसका सामना किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बुलडोजर से होने वाले नुकसान का हर्जाना जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा। अखिलेश ने उम्मीद जताई कि अब किसी गरीब का मकान नहीं गिरेगा और न्याय की जीत होगी। उन्होंने कहा कि फैसला सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाएगा। करके हमेशा विपक्ष ने और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने कि बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बुलडोजर अनडेमोक्रेटिक है, बुलडोजर डर का प्रतीक है, डर का बधाई देना चाहता हूँ सबको जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है और इसके बाद कम से कम सरकार को रास्ता न्याय का छोड़ना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। मुझे कोर्ट में ये बात कही जाए, अपना घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली नहीं। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल। जिन्होंने नारा दिया उनके वचनवंशी लोग हैं, विचारवंशी लोग हैं, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार नौकरी देने के लिए बनी थी वो नौकरी छीन रही है। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते पढ़े लिखे लोग उनके साथ एक खिलवाड़ कर रहे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे। इलाहाबाद और प्रयागराज में जो नौजवान नौकरी करने आए पढ़े लिखे उन पे लाठी चलवा रहे हैं। वो बेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करी। उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी कर रहे हैं आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो आयोग बन करके खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर टिप्पणी की। आपको लगता है सरकार ने जब तक अभी तक जो खुशी इस बात की ये भी है कि साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई। सरकार पे जुर्माना हुआ है, सरकार पर जुर्माना हुआ है, इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित,
आदिवासी आदि आबादी का निधन करने वाला ठीक है, जो गरीब हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ खड़ा पीडीए परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। और ये जनता जब चुनाव लड़ रही है, सरकार का सामना नहीं कर सकता कोई, और सरकार प्रशासन ये जानता है कि जब जनता खड़ी है तो प्रशासन और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। पाबंदियां लगाएगी, उसके बाद कोई रोका नहीं जाएगा। आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है, और ऐसे ही सहयोग मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, न्याय नहीं कर सकता। आज की तारीख वोट पड़ जाता है, आज की तारीख में आने का मौका मिला, आज की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। हमें उम्मीद है इसके बाद अधिकारी न्याय करेंगे और जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे। आपके कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये अंग्रेजों के वचन वापसी है, ये अंग्रेजों के विचार वापसी